हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान प्रताप। मो प्रताप कुमार विश्वाल आप समस्त स्वागत करुच्ची मोर आउ एक नुआ वीडियो को। आज वीडियो में कौन आलोचना करवा ना मॉडर्न इंडिया रो पार्ट नंबर 2। ओके, मॉडर्न इंडिया रो एटा पार्ट 2 कहि परिबा। मैं चलची बर्तमान कौन ना हिस्ट्री रो सीपीटी प्रैक्टिस ही चलची। ओके, सो जो पिला माने ऑलरेडी मते कहउछ सर वर्ल्ड हिस्ट्री वीडियो ओडिशा हिस्ट्री वीडियो ऑलरेडी मो चैनल रे अवेलेबल अछि, ताको बारंबार आम रिपीट करले जो क्वेश्चन गुड़ा मुझे आगुरी कभर करनी से गुड़ा कभर कर हेनी। तुम मानक कौच ऑलरेडी मु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस डिस्क्राइब करने एसएसबी सीरीज रे देख ओडिशा हिस्ट्री मोर ऑलरेडी एसएसबी सीरीज रे अवेलेबल अच्छी पाठ सेम। तुम सार कौच सार पाठ आगुरी बहुत पिला पढ़ी से बहुत आग भिडियो ऑलरेडी से एसएसबी पिला देखुं तुम भी देख। तुम जो कौच बहुत पिला देखुं ओबियसली तो यूट्यूब देखिए ना, समस्त मन रखिए तेणुक तुमने पढ़ा चेष्टा कर। आउ गोटे इंपोर्टाट इनफर्मेशन दूसरी तुम मानी जो मतलब आटलिस्ट 30टा कमेंट आसला ये भिडियो कौन करी मु टोटाल गोटे तुम लास्ट 2टा भिडियो कहीदे। ओके, आज आसो बर्तमान को पार्ट आसला मॉडर्न इंडिया आ गोटे पार्ट आसो। मॉडर्न इंडिया मुझे 3टा पार्ट आनी, तापर 2टा पार्ट मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस ओडिशा हिस्ट्री प्लस इंडियन हिस्ट्री एंशिएंट मेडिएवल मॉडर्न टोटाल मिसिक 100 क्वेश्चन आसो। तो ये मुझे 2टा क्वेश्चन आनी आटलिस्ट 30टा कमेंट आसे सब मिसेक टोटाल आप गोटे भिडियो आणतु ताले मुझे निश्चित भिडियोटी आनी। आशा करुच्ची ये भिडियोटी आपको बहुत भल लगे। जदि भिडियो बहुत भल लगुच सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, कमेंट करूँ, पाखर जो बेल आइकन ताको बजाई दिंतु और जो सांग मैंने पीजी पढ़ुन तुम सेयार कर पार। पिला मैंने सब कही सब खाता और पेन पाखट धरिक बस। तो तुम ठीक हो तुम 1 मार्क दियो, जो तुम 4टा भूल हो तुम 1 मार्क काटी दियो। यही हिसाब से मार्किंग कर 100 तुम केते मार्क रहा। ताले चलो स्टार्ट करबा आज वीडियो। आज फर्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द वहाबी मूवमेंट व्हिच ड्यूरिंग 1852 to 70 was particularly active in the Punjab, Bengal, Bihar and NWFP, that means North West Frontier Province। माने वहाबी मूवमेंटा कौट चलता तुम फास्ट क्वेश्चन कोटा हूँ तुम पंजाब, बेंगल, बिहार और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस केबे चलता 1852 1870। ये पचार तार मेन ऑब्जेक्टिव कौन था, तार मेन लक्ष्य कौन था ना अपने मन मन रखता वहाबी मूवमेंट आसो माने तार मेन ऑब्जेक्टिव कौन था टू ओवरथ्रो द सिख इन द पंजाब and the British in Bengal and to restore Muslim power in India। एटा था तुम कौन वहाबी मूवमेंट लक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 102 द मोफ्लास और मालबर केरला who were largely Muslim leaseholders are cultivators indulged in a series of rebellions in Kerala between 1836 to 1919। which of the following regarding those मोफ्ला अपराइजिंग इज नॉट ट्रू। देख मन रख तुम जो केरला रिजन रे जो चलूला मोफ्ला अपराइजिंग, तो ये मध्य कौ कजेसटा तार गोटे ट्रू प्रमाण नुह। तो राइट आंसर यार कौन हम ना राइट आंसर हम डी। ये कौन देती ए स्मॉल बैंड ऑफ मोल्फास कमिटेड कलेक्टिव सुइसाइड इन द बिलीफ ऑफ बीइंग कॉल्ड साइदिस मार्टियर्स। तो यहीटा गोटे तार रिजनटे नुह, नॉट ट्रू। क्वेश्चन नंबर 103 ज्योतिबा फुले पॉपुलरली नोन एज बाबा फुले। मन रखी था ज्योतिबा फुले को आम पॉपुलरली अन्य क्यों नाम जानती ना ज्योतिबा फुले को आम अन्य क्यों नाम ना बाबा फुले। ओके, तो ये जो बाबा फुले भल भाव देखी था से कौटिका रिफर्मर थे ना रिफर्मर थे महाराष्ट्र। ज्योतिबा फुले पॉपुलरली कौटी सोशल रिफर्मर थे महाराष्ट्र। व्हिच ऑफ द कॉयल ओइंग इज नॉट ट्रू अबाउट हिम। एमध्य कौटा विरुद्ध ठीक विषय ठीक नुह। ओके, राइट आंसर कौन देखीदा राइट आंसर कौन हम आंसर नंबर डी। कौन लिखाई द अर्बन एजुकेटेड मराठाज वेर हिज मोस्ट आर्डेंट फॉलोअर्स। यहाँ तार गोटे ट्रू पॉइंट नुह, बाकी सब तार ट्रू पॉइंट तुमने देखीद भल भाव में बिकज मुझे डिस्कसन कले बहुत समय जीव जोटा मतलब लगे डिस्कसन करने आवश्यक से डिस्कसन करी। क्वेश्चन नंबर 104 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी पर्सनालिटीज मेड द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन इन अराउजिंग पैट्रियोटिज्म इन 19th century। किए थे ग्रेट लिटरेरी पर्सनालिटी
जे कि कौन करते ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन करते पैट्रियोटिज्म क्षेत्र में इंडिया रे 19th सेंचुरी रे तांकर ना कौन पिला माने ना होची कौन ना बंकिम चंद्र विथ हिज हिस्टोरिकल नोवेल कम्युलेटिंग विथ आनंद मठ पिला माने एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बेले पचार दब आनंद मठ किए लिखिथिले ना आनंद मठ लिखिले बंकिम चंद्र चटर्जी केबे लिखिथिले 1882 क्वेश्चन नंबर 105 द इमीडिएट फॉर्नूनर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज किए थिले इमीडिएट फॉर्नूनर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस मन रखि था तो तार इमीडिएट जोटा कि ताकू ये करके हेइथिला मन रखि था एटा होतम इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को बेस्ट करी होला इंडियन नेशनल कांग्रेस रो हेइथिला होला। क्वेश्चन नंबर 106 देखा कौन अच्छी एट द कलकाता सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी फुल फॉर्म होची इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1906 एटा आंसर मिलगला कलकाता सेशनटा 1906 सेशनटा कोड होता ना कलकाता होता द फ्लैग ऑफ स्वराज फॉर इंडिया अनफ्यूर्ड बाय जो कलकाता सीजन ने जो स्वराजर फ्लैगटा को अनफ्यूर्ड कराई था किए करते मन रखि था राइट आंसर कौन हम ना राइट आंसर हम दादा भाई नारोजी। Question number 107 the first weekly paper published by the INC in 1889 was ये दीटा क्वेश्चन मिलगला प्रथम क्वेश्चन फास्ट वीकली पेपर पब्लिश करथिला कांग्रेस केते मसिया 1899 मसिया एवं से पेपर ना कौन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 108 from 1885 to 1905 the moderate phase of the INC the object before the INC was मन रखि था 1885 रु 1905 होची कोटा ना मॉडरेट फेज एवं 1905 एपटे सीजनटा जो कम कहि परिबा एटा होची कोन एक्सट्रीमिस्ट ओके ये जो हैला द ऑब्जेक्ट बिफोर द आईएनसी वाज तार ऑब्जेक्ट कौन था मन रखि था तार ऑब्जेक्ट कौन थिला ना तुमर प्रथम थिला वाइडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियन इन हायर पब्लिक सर्विस से मन डिमांड करथले जो आर्ली मॉडरेट माने थिले एवं आउ कौन डिमांड करते एस्टाब्लीशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन ये से सब डिक्लेयर करते कौ मैंने जो आर्ली मानते प्रेयर करते मैंने अली करके दाबी गुड़ पूर्ण करते किंतु जो मैंने सब थे लेटर जो मैंने आइले जो मैंने एक्सट्रीमिस्ट आसिले से मैंने दाबी उपस्थापन कले जोर कर छड़े आने को उचित मन कले बुझीपार। तो क्वेश्चन नंबर 109 देखा हु सेड किए कही द कांग्रेस इज टटरिंग टू इट्स फॉल and one of my greatest ambition while in India is to assist to a peaceful demise किए कही जे बर्तमान कांग्रेस पूरा टटरिंग अवस्था अच्छी आ फल हबार अच्छे मोर गोटे बहुत बड़ा लक्ष्य होची कांग्रेस केमिति कौन डिमाइज कर पतन घटो एक किए कही एक मन रखता मैंने राइट आंसर कौन हम लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 110 देखा कौन रोची as a result of the partition of Bengal announced by Lord Curzon in 1905 ये क्वेश्चन गुड़ा मिलगला पार्टीशन ऑफ बेंगल अनाउंस केबे हेतला 1905 मसिया 1905 मसिया किए करथिले ना लॉर्ड कर्जन। बेंगल वाज पार्टीशन इन 2 प्रोविंस ऑफ बेंगल जो पार्टीशन हो गला दुईटा प्रोविंस हो गला दुईटा प्रोविंस ना कौन थिला मन रखिता गोटे थिला तुम कौन ना बेंगल एंड ईस्टर्न बेंगल आ गोटे थिला आसाम। क्वेश्चन नंबर 111 द प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बेंगल वाज विजुअलाइज्ड बाय ओके जो स्वदेशी मूवमेंट जो होता स्वदेशी द्रव्य ग्रहण करवा विदेशी द्रव्य वर्जन करवा कौटे एगेंस्ट द पार्टीशन बेंगल जो पार्टीशन होता से या आंदोलन कर तो ये आंदोलन को किए अधिक तीव्र गति कर तीव्रतर करते किए ना अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 112 on October 16th 1905 when the partition of Bengal was enforced the great poet Rabindranath Tagore to emphasize the unity of Bengal suggested the program of
माने कौन बुझ 1905 मसीहा अक्टोबर मास 16 तारिख दिन जिते कौन होता ना पार्टीशन ऑफ बेंगल जिते होता से कौन है ना द ग्रेट पोएट किए ना रवींद्रनाथ टैगोर से कौन करते बेंगलर यूनिटी गोटे प्रोग्राम करते से प्रोग्राम मैंने कौन कहवा ना से प्रोग्राम हूँ कौन ना से कंपोजिशन करते गोटे पैट्रियोटिक सॉन्ग मत पे मैंने से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर से जो पैट्रियोटिक सॉन्गटा से कंपोजिंग करते ना कौन ये फास्ट क्वेश्चन आज 10टा क्वेश्चन आज फास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 113 देखा कौन रोचे द INC फॉर द फर्स्ट टाइम पास द रिजोल्यूशन ऑफ स्वराज बॉयकॉट एंड नेशनल एजुकेशन आज एट इट्स एनुअल सेशन हेल्ड एट जो कौ सेशन रे फर्स्ट टाइम स्वराज कथा कहुला एवं बॉयकॉट कथा कहुला विदेशी द्रव्य को वर्जन करने कहुला एवं नेशनल एजुकेशन कथा आलोचना कराइला एटा कोठी एटा हो तुम कोठी ना कलकाता सेशन 1906 मसीह मतलब कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर पिला माने कलकाता सेशन 1906 मसीह किए सभापतित्व करुले क्वेश्चन नंबर 114 तो इमीडिएट कॉज ऑफ स्प्लिट ऑफ द INC जो कांग्रेस दी भाग हो जाइथिला स्प्लिट हो जाइथिला कोठी एट इट्स सुराट सेशन मन रखी था कांग्रेस स्प्लिट कौ सेशन में होता सुराट सेशन में होता ओके तार प्रमुख कारण कौन कहीपर आम तार प्रमुख कारण कौन थी जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ INC तो जो इलेक्शन होता केते लोक कहते ना मॉडरेट लीडर माने 1906 मसीह जो हूँ प्रोब्लेमटा मॉडरेट को सपोर्ट करते केते लोक कहले नाई एटा किए हेबे एक्सट्रीमिस्ट माने हेबे तो ये कौन होता कलह देखा देता एवं कांग्रेस भाग भाग हो जाता क्वेश्चन नंबर 115 व्हाट वाज द चार्ज एगेंस्ट बाल गंगाधर तिलक फॉर व्हिच ही वाज सेंटेंस टू 6 year ट्रांसपोर्टेशन इन जुलाई फ्रॉम 1908 बाल गंगाधर तिलक एगेंस्ट रे कौ एजटा लगी जो कौन होता 6 वर्ष कौन कराइला ना दंडित करा जाइथिला मन रखी था राइट आंसर कौन हम फॉर सेड्यूशन राइटिंग ऑफ हिज पेपर केसरी से गोटे केसरी नाम पेपर पब्लिश करुले एवं से केसरी पेपर रे से ब्रिटिशर मान एगेंस्ट लिखिते बोली 6 वर्ष कारादंड भोगवाक कहुला ब्रिटिशर मान ऑर्डर देते क्वेश्चन नंबर 116 आफ्टर तिलक डिपोरेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रीमिस्ट लीडर वाज नॉट सिमिलरली डिपोर्टेड टू मंडल्य प्रिजन इन बर्मा तो किए थिले तिलकंकर परे एक्सट्रीमिस्ट लीडर सिमिलरली कौन कहला ना मंडल्य प्रिजन बर्मा ठार रखा जाइतिला सी किए ना सीआर दास फुल फॉर्म कौन ना चित्तरंजन दास क्वेश्चन नंबर 117 ऑन व्हाट चार्ज वाज खुदीराम बोस ए बॉय ऑफ 18 sentenced टू डेथ ऑन April 30 1908 ये दीटा क्वेश्चन क्यों 18 वर्षीय युवक को ब्रिटिशर्स माने डेथ सेंटेंस बा डेथ मृत्युदंड दंडित करते सी किए ना खुदीराम बोस केबे ना April 30 1908 कि कौ चार्ज रे मन रखी था राइट आंसर कौन हम ना खुदीराम बोस को कहीं हत्यादंड मृत्युदंड दिया बिकज फॉर अटेम्प्टिंग टू मर्डर किंग्सफोर्ड द चीफ प्रेसिडेंसी magistrate at मुजफ्फरपुर who had ordered severe flogging to some young men for minor offence कौन होता जो खुदीराम बोस जे थिले सी अटेम्प्ट करते जो मर्डर किंग्स फोर्ड को जे कि मजिस्ट्रेट थे मुजफ्फरपुर से दंड दंडित कर मृत्युदंड दिया क्या ना खुदीराम बोस को क्वेश्चन नंबर 118 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ऑफ द अचीवमेंट ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस एमध्य कौटा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप मानकर गोटे अचीवमेंट नुह तो राइट आंसर यार कौन हम ना द कलकाता कॉर्पोरेशन एक्ट एंड द इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट वर टेकन ऑफ द सैल्यूट बुक यहाँ गोटे अचीवमेंट नुह क्वेश्चन नंबर 119 द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन डिसेंबर 1906 एट जे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्रतिष्ठा होता ना 1906 मसीह के डिसेम्बर मसरे 1906 मसीहा डिसेम्बर मसरे कौन होता ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग प्रतिष्ठा होता क्लियर तो यहाँ कौटी फाउंड होता तो मन रखी था राइट आंसर कौन हम ढाका
क्वेश्चन नंबर 120 इंडिया होम रूल सोसाइटी फाउंडेड इन लंडन मन रखि था इंडिया होम रूल सोसाइटी कौट फाउंड होता लंडन ठारे केबे ना फेब्रुआरी मास 1905 मसीह वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट रिवोल्यूशनरी सोसाइटीज सेट अप आउटसाइड इंडिया दिस सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय देखो इंडिया होम रूल सोसाइटी फेब्रुआरी 1905 मसीह प्रतिष्ठा होता गोटे फास्ट इंडिया रिवोल्यूशनरी सोसाइटी जोटा कि आउटसाइड इंडिया होता तो तार प्रतिष्ठाता किए किए ना तुम ये देख राइट आंसर कौन हम श्यामाजी कृष्ण वर्मा। क्वेश्चन नंबर 121 हु इज रिगार्डेड एज द मदर ऑफ द इंडियन रिवोल्यूशन क्या कह जाए मदर होती इंडियन रिवोल्यूशन मदर क्या कह जाए ना मैडम भिक्काजी कामा भिक्जी कामा कह जाए मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 122 मैडम भिकाजी कामा अनफोल्ड द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इन 1907 आट जब मैडम भिकाजी कामा जहाँ कह जाए मदर होती इंडियन रिवोल्यूशन से कौटारे जो इंडियन नेशनल फ्लैग अनफोल्ड करते 1907 मसीह कौटारे मन रखी था यहाँ हूँ तुम इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस स्टुगार्ट ये ओके। क्वेश्चन नंबर 123 द घदर पार्टी वाज फाउंडेड देख घदर पार्टी के फाउंड होता 1913 मसीहा नवेम्बर मास फास्ट क्वेश्चन आट सान फ्रांसिस्को यूएसए बाय जो घदर पार्टीटा इंडिया बाहर होता कि 1913 मसीहा कि फास्ट होता कौटे जो फास्ट मुझे कहली तो घदर पार्टी जो फाउंड होता 1913 मसीह सान फ्रांसिस्को और यूएसए तार फाउंडर किए थे ना लाला हरदयाल जो मैंने सब इंडिया माने बहुत बहुत धनी लोक मैंने इंडिया बाहर गोटे ऑर्गेनाइजेशन करते कहते घदर पार्टी इंडिया इंडिपेंडेंस पाई। क्वेश्चन नंबर 124 द घदर पार्टी टुक द नेम घदर फ्रॉम ये जो घदर पार्टी ना घदर आटा कौटू आने ना ए वीकली पेपर घदर पब्लिश्ड इन कमेमोरेशन ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 जे यही 1857 मसीहा विप्लव को लेकिन गोटे पेपर पब्लिश होता कहला घदर तो तार नाम अनुसार फाउंड होता घदर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 125 द फास्ट ट्रूली रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन इन बेंगल वाज फास्ट ट्रूली रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कौटा था बेंगल रे ना अनुशीलन समिति ये भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन गोटे कौ वर्ष पचार एसएसबी एग्जाम तो कौटा था फास्ट ट्रूली रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बेंगल रे ना अनुशीलन समिति मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अनुशीलन समितिर फाउंडर अनुशीलन समिति केबे प्रतिष्ठा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन द लीडर ऑफ द अनुशीलन समिति वाज किए थे लीडर ना बरिंद्र कुमार घोष मत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर यार फाउंडर किए थे आज 3 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 127 द आलीपुर conspiracy case was launched against the revolutionary activities of जो आलीपुर conspiracy केसटा होता तो जेटा कौ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज माने एग्नेस्ट द कौ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में होता मन रखी था यहाँ हूँ तुम अनुशीलन समितिर लोक मैंने आलीपुर कन्फरेन्सी सहित जड़ित थे एग्नेस्ट स्टेप किसी ब्रिटिशर मैंने नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 128 द मेन ब्रेन बिहाइंड हर्लिंग ए बॉम्ब एट लॉर्ड हार्डिंज while he was making his state entry into Delhi was जो जितेबाला लॉर्ड हार्डिंज कौन करुले एंट्री करुले दिल्ली को से जो बॉम्ब ब्लास्ट होता तार मेन मुख्यकर्ता मेन ब्रेन कहार था मन रखी था राइट आंसर कौन हम ना रास बिहारी बोस। क्वेश्चन नंबर 129 द लखनऊ सेशन ऑफ INC एंड द लखनऊ पैक्ट 1916 वेर सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ लखनऊ सेशन जो INC रे होता आ लखनऊ पैक्ट जो होता 1916 मसीह तो सिग्निफिकेंट कौन थी मन रखी था बोथ ए एंड बी यूनिटी बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट विथ द रिटर्न ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट टू द कांग्रेस यहाँ जो 1916 मसीह भारी इंपोर्टाट बिकज 1916 मसीहा सेशन में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट मैंने एकाठी जाते सेकेंड है कौन द पैक्ट बिटवीन द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ए दुईटापी 1916 मसीहा जो लखनऊ सेशन होता भारी इंपोर्टाट गोटे हूँ कौन मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट मैंने एकाठी जाते कांग्रेस मुस्लिम लीग मध्य गोटे चुक्ति स्वाक्षरित होता मिलकर कम करेंगे बोली से 1916 मसीहा लखनऊ सेशन भारी इंपोर्टाट बेले बेले पचारे।
क्वेश्चन नंबर 130 द आइडिया ऑफ स्टार्टिंग ए होम रूल लीग इन 1915 वाज फास्ट प्रपोनेंटेड बाय 1915 मसीह गोटे होम रूल लीग हम बोली किए ये जो आइडियार फास्ट प्रपोनेंटेड थिले मन रखि था राइट आंसर कौन हम किंतु समझ भावुए बाल गंगाधर तिलक ना पिला माने फास्ट कोट हम ना आनी बेसांत। क्वेश्चन नंबर 131 जे द होम रूल मूवमेंट वाज एम्ड आट होम रूल मूवमेंट रो लक्ष्य कौन थिला ना सेल्फ गवर्नमेंट अच्छे आगे आखि बुझिकी मारिबो होम रूल होम निजस्व रूल माने सेल्फ गवर्नमेंट जो थिबा आखि बुझिकी मारिबो क्वेश्चन ही आंसर थाए सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडिया विद इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ओके क्वेश्चन नंबर 132 टू कैंपेन फॉर होम रूल मिस्टर आनी बेसांत पब्लिश्ड द न्यूज पेपर जे होम रूल कैंपेन पाई आनी बेसांत गोटे कौन करते गोटे पेपर पब्लिश करते पेपर ना कौन ना न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर आनी बेसांत जे थिले से केउठी देशर बा केउ देशर अधिवासी थिले। क्वेश्चन नंबर 133 जे बाल गंगाधर तिलक एंड द एपिथेट ऑफ लोकमान्य ड्यूरिंग जो बाल गंगाधर तिलक को जो गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक कह जाइतिला केबे मन रखि थाओ राइट आंसर कौन होची ना या राइट आंसर कौन हम जे जतबे होम रूल मूवमेंट होउतिला सेतबे समय रे जो तिलक को कहगला लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 134 मिस्टर आनी बेसांत बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी मन रखी था गोटे क्वेश्चन इंडिया जो आईएनसी रो फर्स्ट वुमेन्स प्रेसिडेंट किए ना आनी बेसांत से केबे होइतिले ना 1917 मसीह मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर पिला माने गांधीजी तांको जीवन रो थरे मात्र बंचिथिला अवस्था रे कांग्रेस रो प्रेसिडेंट हेइचंती सेटा को सेशन रे हेइचंती एवं केते मसीह रे हेइचंती आज 4 नंबर क्वेश्चन गला। क्वेश्चन नंबर 135 द खिलाफत मूवमेंट ऑफ द इंडियन मुस्लिम रिलेटेड टू तो खिलाफत मूवमेंट जो होता इंडियन मुस्लिम ऑलरेडी पूर्व क्लास रे कही खिलाफत मूवमेंट तुर्की को सहयोग उद्देश्य ब्रिटिश एगेन्स्ट इंडियन मुस्लिम मैंने करते तो यहाँ कौन रिलेट कौन रिलेटेड अच्छे मन रखी था यहाँ अलरेडी मुझे ना रिस्टोरेशन ऑफ सुल्तान ऑफ तुर्की हु आज खलीफा ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड तुर्की को सपोर्ट पाई। ओके आज 136 नंबर क्वेश्चन महात्मा गांधी गेव अप द टाइटल काइजर ई हिंद and return all the war medal which were awarded to him by the British for his war service during the first world war मन रखी था महात्मा गांधी जो फर्स्ट वर्ल्ड वार समय ब्रिटिशर्स मान को सहायता जोगाई देते भारतीय मान को कहीकि से भारत ब्रिटिश सरकार कौन करते ना काइजर ई उपाधि घोषित करते कि फेरई देते कौ मैंने महात्मा गांधी को फेरई देते तो केतबे फेरई देते मन रखी था in support of the Khilafat demand when the Central Khilafat Committee organized a general all India हड़ताल on August 1920 से कौन कर सब जाक जो उपाधि गुड़ फेरई देते। क्वेश्चन नंबर 137 नंबर क्वेश्चन देखा द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वेयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मेन ऑब्जेक्टिव कौन थिला मन रखी था जे रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड स्टेटस ऑफ द खलीफा बिकज खिलाफत मूवमेंट आउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हिंदू मुस्लिम यूनिटी करके महात्मा गांधी करते तो यहाँ गोटे रिजन हम जे ओल्ड स्टेटस फेर खलीफा को एंड अटेनमेंट ऑफ स्वराज फॉर इंडिया स्वराज्य निज सेल्फ गवर्नमेंट स्वराज यहाँ होता दुईटा कारण हूँ मेन ऑब्जेक्टिव गोटे हूँ खलीफा पावर फेरई देवे एवं स्वराज। क्वेश्चन नंबर 138 तार बहुत गुड़ा माइनर एम अच्छी बट यहाँ हूँ मेन एम रवींद्रनाथ टागोर सरेंडर हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट एग्नेस्ट रवींद्रनाथ टागोर को ब्रिटिशर्स माने नाइटहुड उपाधि देते से फेरई देते क्या एग्नेस्ट प्रोटेस्ट करके मन रखी था क्या एग्नेस्ट जो जालियनवाला हत्याकांड है से जालियनवाला ट्राजेडी जो प्रोटेस्ट करके उपाधि फेरई देते ब्रिटिशर्स मान। क्वेश्चन नंबर 139 The non-cooperation movement was suspended in February 1922 on account of non-cooperation movement को 1922 मसीह कौन पाई सस्पेंड कर दिया जाइथिला बिकज तुम समस्त जानिथिबो जे चोरा चोरी इंसिडेंट मत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर चोरा चोरी इंसिडेंट रे केते जण पुलिस को जीवंत अग्नि संयोग करके जाली देथिले उत्त्यक्त जनता माने। क्वेश्चन नंबर 140 नंबर क्वेश्चन द मोस्ट important feature of the Government of India Act of 1919 was
1919 मसीहार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्टर मेन इंपोर्टेंट फीचर कौन थिला ना ये देख यहाँ हम तार एनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन डायरेक्ट इन प्रोविंस ऑल ऑफ द सब जाक। क्वेश्चन नंबर 141 द कांग्रेस मैन हु वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन अंडर द एक्ट ऑफ 1919 and entered the legislature formed a party in 1923 called जो कांग्रेस मैन मैंने थिले से माने चाहूले जो 1919 मसीहा एक्ट आसिला से एक्ट अनुसार से माने कोन करिवे ना इलेक्टेड है कि कोन करिवे ना गोटे निज दाबी उपस्थापन करिवे से सेति से गोटे पार्टी गठन करथिले से पार्टीर ना कोन थिला से पार्टी ना थिला स्वराज पार्टी। मत गोटे कथा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो स्वराज पार्टीर फाउंडर किए दी जन वेरी फेमस फाउंडर थिले ना कोन स्वराज पार्टीर। क्वेश्चन नंबर 142 तो देला तार नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फाउंडर ऑफ द स्वराज पार्टी वाज किए थिले ना सत्यरंजन दास और मोतीलाल नेहरू दी जन थे स्वराज पार्टीर मुख्य फाउंडर पचार के पूर्व देखल नेक्स्ट क्वेश्चन तादर पलि आसला। क्वेश्चन नंबर 143 द हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ओके हिंदुस्तान HRA ओके ये कि हम HSRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन subsequently styled as the Hindustan Social Republic Association was founded in 1924 by किए फाउंडर थिले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन जोटा कि तार पूर्व ना थिला हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन तार फाउंडर किए थिले ना सचिंदा सन्याल। क्वेश्चन नंबर 144 इन द फेमस काकोरी कंस्पिरेसी केस ऑन अगस्त 1925 व्हिच of the following revolutionaries was not hanged जे काकोरी कंस्पिरेसी जो होता 1925 मसीह एमध्य क्या फांसी दि जाए नाला से मन रखि क्या ना स्नेहलता को बाकी रामप्रसाद बिस्मिल की फांसी दि जाता आसफकुल्ला खां को फांसी दि जाता सुशानी सरकार को फांसी दि जाता कि स्नेहलता को फांसी दि जाए नाला। क्वेश्चन नंबर 145 टू अवेंज द ब्रुटाल लाठी चार्ज ऑन लाला लजपत राय on October 30, 1928 which was believed to have caused his death जे लाठी चार्ज रे किए मरथिले ना लाला लजपत राय केबे मरथिले 1928 मसीहा अक्टोबर मास 30 तारिख दिन हु मर्डर्ड संडर्स द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस लाहौर तो मन रखिता जो का लाठी चार्ज रे से मृत्युवरण करथिले देखो क्या लाठी चार्ज से मृत्युवरण करते सेमती किसी तार पर्टिकुलर लोकों ना तो मेंशन है कि लाठी चार्ज से मेंशन करते ओके तो देखिए से क्या को जो असिस्टेंट करी ही आपको माने जो को माने अधिक क्रियाशील हो पड़े गतिशील हो पड़े ओके तो राइट आंसर भगत सिंह कम्प्लीट क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन फॉर्मेट ही भूल अच्छे अवॉइड करो ओके। क्वेश्चन नंबर 146 the revolutionary who was an accused in Lahore conspiracy case and who died in jail after 64 days fast was किए थिले लाहौर कन्स्पिरेसी केस रे एवं जे कि जेल रे अनशन करुवा बेले 64 दिन उपवास रहिला परे मृत्युवरण करथिले तांका ना कोन तांका ना थिला जतिन दास मन रखिता 64 डेज फास्टिंग करथिले जेल रे जो संस्कार आनिया पई तापर मृत्युवरण हेतिला तुम जदि भगवत सिंह मूवी देखिछ जानि पारथिबो। आज जन थे बटुकेश्वर दत्त मत कमेंट बॉक्स में कमेंट करो व्हाई बटुकेश्वर दत्त इज फेमस। क्वेश्चन नंबर 147 हु थ्रू 2 बॉम्ब एट डोर ऑफ द सेंट्रल असेंबली इन न्यू दिल्ली ऑन 8 अप्रैल 1929 किए दुईटी बॉम्ब फोपाड़ी थिले मन रखि था सेंट्रल असेंबली रे जनक ना कौन हम ना जनक ना हम कौन भगत सिंह एवं आउ जन हम बटुकेश्वर दत्त ये दी जन हूँ से फेमस से बम फोपाड़ी सेंट्रल असेंबली को दिल्ली ठार जो होता एप्रिल 8 1929 मसीह। क्वेश्चन नंबर 148 एट मिडनाइट ऑन डिसेंबर 31, 1929 हु अनफ्यूर्ड द ट्राई कलर फ्लैग ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस ऑन द बैंक ऑफ द रबी एट लाहौर किए डिसेंबर 31, 1929 मसीहा मिडनाइट रे इंडिया ट्राई कलर फ्लैग को रवि नदी कूल लाहौर पर्टिकुलाली उड़ाण करते किए उड़े ना जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 149 देखा कौन रोचे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द हिस्टोरिक डिसीजन
of the Lahore session in 1929 of the Indian National Congress. 1929 मसीह इंडियन नेशनल कांग्रेस कोटा ये मध्य गोटे हिस्टोरिक डिसीजन नथिला। तो राइट आंसर कौन हम टू ट्रीट द कम्युनल प्रॉब्लम एज ए नेशनल इश्यू। एटा जो मैंने देखा चाहूच जानवा चाहूच किए के प्रेसिडेंट होती किए लंग टाइम होती किए सब सर्ट टाइम होती किए अधिक थर पर महात्मा गांधी केवे सरोजिनी नायडू केवे ये सब विषय ऑलरेडी मोर सेपरेट सीरीज अच्छी तुम देखी दियो सर्च करके। क्वेश्चन नंबर 150 महात्मा गांधी लॉन्च्ड एट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑन मार्च 12 मार्च 1930 बाय जे महात्मा गांधी कौन करी 12 मार्च 1930 मसीह सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करते ना दांडी मार्च करते। ओके आउ सर्ट लॉ को ब्रेक करी। क्वेश्चन नंबर 151 एटा मैथ्स देछि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 सहित जोड़िबो। तो यार राइट आंसर कौन मु कहि दोछि राइट आंसर हम सी 4 3 2 1 ताको तुम भल भाव देखि दियो तापर ताको जोड़ी दबो। ओके एबळे क्वेश्चन आसुने दिन को अवॉइड कर दोछि। क्वेश्चन नंबर 152 द गांधी हीरोइन पैक्ट केबे हेतिला 1931 मसीह हेतिला वाज वेहेमेंटली क्रिटिसाइज्ड एंड अपोज्ड बाय द पीपल ऑन द ग्राउंड दैट जो गांधी हीरोइन पैक्ट होता अपोज करते लोक मैंने कौ ग्राउंड को बेस करी मन रखी था बिकज गांधी डिड नथिंग टू सेव द लाइव्स ऑफ भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु हु हैड बीन अवार्डेड द डेथ सेंटेंस। ये लोक मैंने अपोज करते बिकज गांधी जिते गांधी हीरोइन पैक्ट था सेठारे से कौन करते भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को जो डेथ सेंटेंस होता से समय से सेव करने किसी कही नथिले बा सेव कर नथिले एथिपाई। क्वेश्चन नंबर 153 ऑन सेप्टेम्बर 20 1932 महात्मा गांधी बिगेन ए फास्ट ऑन टू डेथ इन यरभदा जेल एग्नेस्ट महात्मा गांधी कौन पाए 1932 मसीहा सेप्टेम्बर मास 20 तारिख दिन यरभाड़ा जेल रे प्राय मरवा पर्यंत अनशन करने स्थिर करते कौन। तो राइट आंसर कौन हम ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी हे। कम्युनल ऑर्डर बाय रामेश्वर मैकडोनाल्ड एथिपाई से करते वायोलेशन ऑफ द गांधी हीरोइन पैक्ट एथिपाई करते ब्रिटिश रिप्रेशन ऑफ द सत्याग्रही आंखपाई करते एथिपाई से यरभाड़ा जेल रे पूरा सत्याग्रह करते फास्टिंग करते मरवा पर्यंत। क्वेश्चन नंबर 154 महात्मा गांधी ब्रोक हिज इपिक फास्ट ऑन टू डेथ ऑन सेप्टेम्बर 26 1932 आफ्टर द पूना पैक्ट व्हिच प्रोवाइड फॉर पूना पैक्ट जो होता से कौन करते निजर मृत्यु पर्यंत से कौन करते संग्राम करते गांधी फास्ट बा उपवास जो ब्रेक करते कौन पाई सबूक रिजन से ब्रेक करते भल भाव तुम पढ़ीदेव डिस्कसन कले बहुत समय जाऊँ। क्वेश्चन नंबर 154 द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज सस्पेंडेड आफ्टर द गांधी हीरोइन पैक्ट पर ही आईन मान आंदोलन सस्पेंड होता व्हाई डिड द कांग्रेस डिसाइड टू रिज्यूम द मूवमेंट इन जनवरी 1932 कौन पाई गांधी कौन पाई कांग्रेस लीडर मैंने पुणी डिसाइड कले या रिज्यूम करने जनवरी 1932 मसीह यार मुख्य कारण कौन हम सब जाक ब्रिटिश पॉलिसी रिप्रेशन और बहुत गुड़ा कारण सब जो होता रिपब्लिक फेलर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रिपोर्टेशन ऑफ द गांधी हीरोइन पैक्ट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट सब जाक। क्वेश्चन नंबर 156 इन मे 1933 महात्मा गांधी बिगेन ए फास्ट 21 डेज कहीं महात्मा गांधी फास्टिंग करते बिकज एटा सी हम बिकज फॉर हिज ओन प्यूरिफिकेशन एंड दैट ऑफ हिज एसोसिएट्स फॉर ग्रेटर कमिटमेंट टू द कॉजेस ऑफ हरिजन ये से करते। क्वेश्चन नंबर 157 ऑन अकाउंट ऑफ सिवियर ब्रिटिश repression on the civil disobedience movement was again suspended in July 1933 and people were asked to the सत्याग्रह। ओके तो यहाँ कौन पाई 1933 मसीहा जिते सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस सस्पेंड हो गला कौन होता ना इंडिविजुअल सत्याग्रह होता। ओके लोक मान ऑफर कराइला इंडिविजुअल सत्याग्रह करने। क्वेश्चन नंबर 158 देखिए कौन अच्छी इन 1934 महात्मा गांधी विथड्रॉ फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स एंड इवन रिजाइन फ्रॉम हिज मेंबरशिप ऑफ द कांग्रेस बिकज 1934 मसीह कौन है महात्मा गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स रु विदाय नहीं गले किछि दिन पाई एवं कांग्रेस लीडरशिप रु मध्य रिजाइन देथिले कौन पाई एथिपाई देख ही वांटेड टू डिवोट हिमसेल्फ फुल्ली द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम एंड हरिजन वेलफेयर एथिपाई कौन करथिले निजको कांग्रेस रु
दूरे नहीं निजक कांग्रेस टू। क्वेश्चन नंबर 159 द फर्स्ट constitutional measure introduced by the British in India which worked till the forming of India constitution was जे यार राइट आंसर कौन बना बी द एक्ट ऑफ 1935 कथा सब कह जाइतिला। क्वेश्चन नंबर 160 द गोल्डन जुबली ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल कांग्रेस फ्रॉम 1885 टू 1935 फेल इन 1935 व्हिच वाज ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द सेशन जे एटा जो 19 गोल्डन जुबली हबार थिला जेटा फेल हो गला 1935 मसिया सेटा कोन हेतिला को सेशन रे ऑब्जर्व हेतिला मन रखिता राइट आंसर कोन हबो ना हो यार नो हो यार कोटा हे नथिला बोली लिखा है नो हो यार हबो के। क्वेश्चन नंबर 161 ठीक ऑप्शन मतलब को ऑप्शन ठीक नो। क्वेश्चन नंबर द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गोटे होता पुणी 1935 गोटे आसला से 1935 मसीहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे मेन इंपोर्टेंट फीचर कौन थिला ना बाइकमेरल लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 162 as a result of the election held in early 1937 under the act of 1935 the congress formed a ministry in province जे जते बळे 1937 मसीहा रे कोन हैला ना 1935 मसीहा जो एक्ट आसीतिला जा फल कोन हैला ना 1937 मसीहा इलेक्शन हैला कांग्रेस केतेटा प्रोविंस रे सरकार गढिथिला ना 8टा। क्वेश्चन नंबर 163 देखिबा कोन अछि द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज केव अप ऑफिस इन डिसेंबर 1939 ओवर द इश्यू ऑफ जे कौन पाई जो कांग्रेस मिनिस्टर्स माने थिले से माने केव अप कले ऑफिस को 1939 ने कौन पाई कले बिकॉज से मैं फेलर ऑफ द ब्रिटिश टू डिफाइन देयर वार एम्स एथि पाई से केव अप कले। हाँ क्वेश्चन नंबर 164 एट द हिस्टोरिक त्रिपुरा सेशन of the Congress March 1939 Subhash Bose defeated Mahatma Gandhi's official candidate for the presidency of the Congress who was Gandhi's nominee से कौन होता 1939 मसीहार त्रिपुरा सेशन जो कांग्रेस इलेक्शन होता से किए जीति ना सुभाष चंद्र बोस गांधीजी को रिप्रेजेंटेटिव क्या हरैकी ना पट्टाभी सीतारामैया। क्वेश्चन नंबर 165 on the account of his difference with Gandhiji Subhash Chandra Bose resigned the presidency of the Congress April 1939 and organized a new party called गांधीजी सहित मतभेद हेबारु सुभाष चंद्र बोस कौन करथिले ना 1939 मसीहा एप्रिल मासरे कांग्रेस इस्तीफा दे गोटे नुआ पार्टी गठन करथिले नुआ पार्टी ना कोन थिला ना फॉरवर्ड ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 166 the day December 22 1939 the Congress ministers resigned in the province the Muslim League observed ना कौन पाई जो कांग्रेस मिनिस्टर में रिजाइन करथिले प्रोविंस मानकरे ओके बिकॉज डेलिवरेंस डे पाई 1939 डिसेंबर 22 रे। क्वेश्चन नंबर 167 खान अब्दुल गफर खान ताको आम जानते कौ गांधी फ्रंटियर गांधी बेटा क्वेश्चन आसबो हु इज नोन एज फ्रंटियर गांधी ना खान अब्दुल गफर खान ओके। ऑर्गेनाइज द रेड शर्ट मूवमेंट ऑर्गेनाइजर के थे इंडिया रे ना खान अब्दुल गफर खान इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस फॉर कहीं से जो खान अब्दुल गफर खान करते तुम कौन ना तुम कहीं जनाशुना ना नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रे से लीडर थे कह जाए फ्रंटियर गांधी से कौ मूवमेंट करते ना रेड शर्ट मूवमेंट करते ओके। तो कहीं होता ना बिकज चाहते सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म ये से कथा करते। क्वेश्चन नंबर 168 द मेंबर ऑफ द खान अब्दुल गफर खान रेड शर्ट मूवमेंट वेर नोन जो मैंने खान अब्दुल गफर खान जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस रे जो मैंने मेंबर्स आम क्यों नाम जानती मन रखी था कौ नाम जानती ना खुदाई खिदमतगार ता माने होची सर्वेंट ऑफ गॉड बेला पचार दब खुदाई खिदमतगार कौ रिवोल्यूशन सहित जड़ित ना रेड पार्टी मूवमेंट किए तार फाउंडर थे ना खान अब्दुल गफर खान। क्वेश्चन नंबर 169 फ्रंटियर गांधी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन फ्रंटियर गांधी कौटे एक्टिव पार्टिसिपेट करते मध्यरु ना सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट्स रे। क्वेश्चन नंबर 170 द फर्स्ट डेफिनाइट एंड फोर्सफुल एक्सप्रेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ए सेपरेट होमलैंड
फॉर द मुस्लिम केम फ्रॉम ऑफ द कैथर ऑफ द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाच जो फास्ट टाइम पे गोटे आइडिया आसला गोटे सेपरेट होमलैंड करा जाऊ मुस्लिम मानक पई एवं पाकिस्तान आइडिया ए आइडियाटा प्रथम किए जाइए ना सार मोहम्मद इकबाल। क्वेश्चन नंबर 171 देखिए कौन अच्छी द मुस्लिम लीग डिमांडेड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान रिजोल्यूशन इट इज इन इट्स सेशन हेल्ड ऑन मार्च 24 1948 मुस्लिम लीग कौन करथिला ना पाकिस्तान डिमांड करथिला ओके कोठी ना कौ सेशन रे एटा हमें कहबा बर्तमान केबे डिमांड करथिला ना मार्च 26 1940 मसिया रे सेशनटा कोठी होतला ऑब्वियसली सेटा तमरा लाहौर रे हितला। क्वेश्चन नंबर 172 देखिए कौन अच्छी आजाद हिंद फौज ऑन इंडियन नेशनल आर्मी वाज फाउंडेड बाय आजाद हिंद फौजर एक्चुअली फाउंडर किए ना जनरल मोहन सिंह परवर्ती अवस्था रास बिहारी बोस दायित्व नेले परवर्ती अवस्था सुभाष चंद्र बोस दायित्व नहीं कि रियली फाउंडर किए होते IRA आजाद हिंद फौज ओके आजाद हिंद फौज जोटा कि परवर्ती जो सुभाष चंद्र बोस नेतृत्व ना तो कहले आजाद हिंद फौज कि कौन इंडियन नेशनल आर्मी को जनरल मोहन सिंह थे फाउंडर। क्वेश्चन नंबर 173 INA वाज लार्जली कंपोज्ड ऑफ कहीं फाउंड केमी कंपोज होता केमी गठन होता INA ओके इंडियन नेशनल आर्मी इंडियन प्रिजनर ऑफ वार अंडर जापानीज जो माने जापान गवर्नमेंट जिते फास्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार पर जो माने जो मैंने सेकेंड वर्ल्ड समय बहुत गुड़ा लोक बंदी होगी जापान सरकार अंडर थे तांकू नहीं कि मोहन सिंह कौन कले ना गोटे इंडियन नेशनल आर्मी गठन करते। क्वेश्चन नंबर 174 सुभाष बोस एस्टाब्लिश द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया आर्ट सुभाष चंद्र बोस भारतर प्रथम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट कौटे प्रतिष्ठा करते राइट आंसर कौन हम ना सिंगापुर ठारे। क्वेश्चन नंबर 175 सुभाष बोस सिलेक्टेड द बेस्ट सोल्जर फ्रॉम द 3 existing brigades named after brigades named after Gandhi, Azad and Nehru and organize a new brigade which the soldiers themselves ओके कौन कहते सुभाष कौन है ना सुभाष चंद्र बोस कौन कले गांधी का नाम गोटे ब्रिगेड आजाद का नाम गोटे ब्रिगेड चंद्रशेखर आजाद एवं नेहरू का नाम गोटे ब्रिगेड कले जो सोल्जर्स मैंने थे से कौन कले सुभाष चंद्र बोस का नाम से गोटे ब्रिगेड तो कहला सुभाष ब्रिगेड ओके सुभाष ब्रिगेड बोलते कहता। क्वेश्चन नंबर 176 इन मार्च 1942 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल अपॉइंटेड एज द क्रिप्स मिशन टू रिजल्व इंडियन पॉलिटिकल क्राइसिस बिकज द क्रिप्स मिशन केवे विंस्टन चर्चिल इंडिया को प्रेरणा करते 1942 मसीह गठन होता ओके तो यार मुख्य जो कौन कौ पॉलिटिकल क्राइसिस को सॉल्व करने पठे तो राइट आंसर कौन हम देख यहीटा हम ही वाज अंडर द प्रेशर ऑफ द USA प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ये पठे एवं ऑफ द ग्राविटी ऑफ द जापानीज वार मेनेंस ऑफ इंडियन बॉर्डर जो इंडियन बॉर्डर रे जो जापानीज मान उपद्रव देखिकी इंडियन मान संतुष्ट करने से क्रिप्स मिशन को पठाई दुईटा रिजन। क्वेश्चन नंबर 177 कस्तूरबा गांधी डायड इन डिटेंशन इन 1944 आर्ट कस्तूरबा गांधी 1944 मसीह मरी बट कौटी मरी एटा हूँ आगा खां पैलेस। क्वेश्चन नंबर 178 देखा इन 1921 महात्मा गांधी रिजॉल्व टू वेयर ओनली ए लाइन क्लॉथ टू प्रोपागेट होम स्पून कॉटन टू सिग्निफाई तो कौन पाई से ये पिंधि बिकज हिज आइडेंटिफिकेशन विथ द इंडियन पीपुल ये से कौन करते 1921 मसीह कौन करते ये परिधान करने आरंभ करते। क्वेश्चन नंबर 179 द वर्किंग कमिटी ऑफ कांग्रेस पास्ट द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑन क्विट इंडिया रेजोल्यूशन केवे पास होता ना जुलाई 14 1942 मसीह। क्वेश्चन नंबर 180 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द पॉइंट स्ट्रेस्ड बाय महात्मा गांधी व्हाइल एक्सर्टिंग द पीपुल टू जॉइन द क्विट इंडिया मूवमेंट तो ये कौटा गोटे पॉइंट नुह आम को बाछा कही आम कौटा बाछा ना ऑप्शन नंबर डी फ्रीडम ऑफ इंडिया इज एन एंड दैट विल ब्यूटिफाई ऑल मीन्स ऑफ एम्प्लॉयड टू अचीव इट। क्वेश्चन नंबर 181 द सिमला कॉन्फ्रेंस कॉल्ड बाय वाइसरॉय लॉर्ड वावेल टू डिस्कस टू सॉल्व तो सो कॉल्ड वावेल प्लान इन जून 1945 फेल्ड ऑन अकाउंट ऑफ कौन पाई सिमला कॉन्फ्रेंस फेल होता जो लॉर्ड वावेल डाकी कौन पाई फेल होता एटा हूँ सब जाक पढ़ीदेव ऑल ऑफ द एबव।
क्वेश्चन नंबर 182 द फेमस रेटिंग्स म्यूटिनी revolt of a section of Indian soldiers serving the Royal Indian Navy in Bombay in February 1946 was clamped down largely by the effort of clamp down कौन पाई एटा जो हेतिला जो रॉयल इंडियन नेवी जो मैंने थिले बॉम्बे ठारे से माने फेब्रुआरी 1946 रे गोटे विप्लव घटला कह जाए कौन रेटिंग यूनिट्स तो कौन पाई तो कहार उद्यम ठेटा माने प्रशमित होइतला सेटा होची सरदार वल्लभ भाई पटेल को पाई तो कौन पाई सरदार कह जाए ऑलरेडी मो प्रीवियस क्लास रे कहिछि क्वेश्चन नंबर 183 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन इन 1946 अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एटी मधुर कोटा गोटे रिकमेंडेशन नथिला कैबिनेट मिशन जो कैबिनेट मिशन केबे आस्ते 1946 पचार दबो को क्रिप्स मिशन केबे आस्ते साइमन कमिशन केबे आस्ते कैबिनेट मिशन केबे आस्ते पचार दउछला एटी मधुर कोटा गोटे रिकमेंडेशन नथिला कैबिनेट मिशन राइट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन नंबर बी रे कोन अछि देखि दियो तो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस शुड बी सेपरेटली एटा क्वेश्चन नंबर 184 Mahatma Gandhi spent a year of complete silence in 1926 to महात्मा गांधी कौन करते गोटे वर्ष कंप्लीट साइलेंस रही है 1926 साइलेंस मीन्स पार्टिसिपेट कर मैं किसी कार्य हाथ को नहीं ना कौन पाई बिकॉज वर्क ऑफ हरिजन वेलफेयर क्वेश्चन नंबर 185 द मुस्लिम लीग विथड्रॉ इट एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान मिशन हम and decided to resort to direct action day on जे मुस्लिम लीग जो विड्रॉ करिगला कौन तो कैबिनेट मिशन प्लान को डायरेक्ट एक्शन डे जो डिक्लेयर करथिला on केबे ना एटा होज तमरो अगस्त 16 1946 मसिया रे डायरेक्ट एक्शन डे हाँ क्वेश्चन नंबर 186 on the direct action day on unprecedented bloodshed took place as the result of Hindu Muslim riots in जो डायरेक्ट एक्शन प्लान केबे हेतला मु कहि देली जो हेतला ताबले कोन हेतला ना हिंदू मुस्लिम मान मधे गोटे कलह लागि रहला एति पई से जिसटा कोड हेतला ना मन लगता एटा कलकत्ता रे अधिक देखा जायतला पूरा ब्लडशेड हे जायतला कलकत्ता ओके क्वेश्चन नंबर 187 देखा कोन अछि तो इंटेरियम गवर्नमेंट व्हिच टुक ऑफिस ऑन सितंबर 2 1946 वाज हेडेड बाय जो इंटेरियम गवर्नमेंट हेतला तो से समय किए तक हेड करथिले ना जवाहरलाल नेहरू केबे हेतिला 1946 मसे सेप्टेम्बर मास 2 तारिख दिन क्वेश्चन नंबर 188 आफ्टर द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली were held in July 1946 the constituent assembly meet for the first time in New Delhi on जो फॉर्मेशन हेतला कॉन्स्टिट्यूट असेंबली 1946 मसिया रे तो से माने जो मीट कले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो मेंबर्स माने थिले मीट कले तो केबे हेटा हेतिला ना डिसेंबर 9 1946 मसिया रे क्वेश्चन नंबर 189 ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अटली रो फुल फॉर्म कोन ना क्लेमेंट अटली made the historic announcement of the end of British rule in India and a transfer of power to responsible India hand by a date not later than June 1948 on केते बळे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कहिथिले केबे कहिथिले जे इंडिया रे ब्रिटिशर्स मान को रूल एंड हे आसुची एवं इंडिया को क्षमता हस्तांतर करा जीवो ओके जुलाई जून 1948 सुधा एकता अटली केबे कहिथिले मन रखिता केबे कहिथिले ना फेब्रुआरी 20 1947 मसे एकता से घोषणा करथिले क्वेश्चन नंबर 190 देखिबा कोन रहउची इंडिया वाज पार्टीशन as a consequence of the formula content in India जो पार्टीशन हैला का फॉर्मूला रे एटा कोन हेतला पार्टीशन हेतिला मन रखिता एटा होची तमर कोन ना जून 3 रे हेतिला प्लान कार ना माउंटबेटन प्लान अनुसार कोन हेतिला इंडिया पार्टीशन हेतिला गोटे कोगला इंडिया गोटे कोगला पाकिस्तान एटा माउंटबेटन प्लान अनुसार हेतिला माउंटबेटन प्लान मत कमेंट बॉक्स रे कमेंट करो ओके स्वाधीनता परे ओके तो किए थिले फास्ट ओके किए थिले फास्ट भाइसराय बोल कहते भाइसराय नो गवर्नर जनरल ओके क्वेश्चन नंबर 191 व्हाई डिड महात्मा गांधी अल्टीमेटली लैंड हिज सपोर्ट टू द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द कांग्रेस वर्किंग कमिटी एग्रीइंग टू पार्टीशन ऑफ इंडिया इन स्पाइट ऑफ हिज पर्सनल लाइफ लॉन्ग आउटस्पोकन डिसअप्रूवल ऑफ पाकिस्तान ओके
कौन पाई बाध्य होई कि महात्मा गांधी सपोर्ट करते कांग्रेस वर्किंग कांग्रेस कमिटी मान जो मेंबर कथा मान होते इंडिया पाकिस्तान डिवीजन पाई कौन पाई गांधीजी लास्ट को एग्री होते कौन पाई बिकॉज अब देख सी द प्रिवेंट ऑफ द लॉस ऑफ द प्रेस्टीज ऑफ द कांग्रेस मिनिस्ट्रीज हु हैड एग्रीड टू पार्टीशन एथिपाई। क्वेश्चन नंबर 111 द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कवरिंग अनडिवाइडेड इंडिया पास्ड बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स वाज। तो लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन केबे हेतिला ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रे एटा हेतिला। क्वेश्चन नंबर 193 रे देखो लीडर को अपने जोड़िया पड़ो नेशनल लीडर सहित से माने को पेपर पब्लिश करथिले को देखिदेव को लीडर कौन पब्लिश करथिले देखि दियो। एटा राइट आंसर कौन हम डी फास्ट हम तुम 2i 3i IVI 2i 3i IVI। क्वेश्चन नंबर 144 देखिए कौन अच्छी द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1905 बाय सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी किए फाउंड करथिले ना तमरो गोपाल कृष्ण गोखले जे थिले महात्मा गांधी राजनैतिक गुरु। क्वेश्चन नंबर 195 मैच द नेशनल लीडर विथ द एपिथेट बाय व्हिच दे वर नोन। जो को नेशनल लीडर से कौ टाइटल हिसाब से जानती ओके मन रखी था ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया क्या कहती ना दादा भाई नाराजी कहती तुम जोड़ीदेव जोड़िया मतलब बहुत समय लगे बहुत समय जीव। राइट आंसर कौन हम ना VIV 3i 2i ओके देखिदेव केमती। क्वेश्चन नंबर 196 महात्मा गांधी कंपेयर्ड फिरोज शाह मेहता विथ द हिमालयज तिलक विथ द ओशन एंड गोखले विथ महात्मा गांधी कहते कंपेयर करते फिरोज शाह मेहटा को हिमालय सहित तिलक को समुद्र सहित गोखले को क्या सहित गोखले को गंगा सहित मन रखी था वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 197 हु डिड महात्मा गांधी इज रिकॉग्नाइज्ड एज हिज पॉलिटिकल गुरु। गोटे कही महात्मा गांधी का पॉलिटिकल गुरु किए ना गोपाल कृष्ण गोखले जहाँ को सी गंगा सहित तुलना करते। क्वेश्चन नंबर 198 द फर्स्ट कांग्रेस एंड नेशनलिस्ट लीडर टू फेस रिपीटेड इम्प्रिजमेंट वाज किए थे फास्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर जे कि बारंबार बंदी होते देश को स्वाधीनता देवाई बारंबार आंदोलन करी किए ना BG तिलक बाल गंगाधर तिलक कहते लोकमान्य तिलक। क्वेश्चन नंबर 199 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉट अरविंद घोष इनटू द फोल्ड ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉट कौट इनसीडेंट रू आम कहीपर कौन होता ना अरविंद घोष कौन कले ना इंडियन नेशनल मूवमेंट सहित अति प्रियतम भाव में जोड़ी हो गले लोक मैंने जानले एटा उद्योग केबे ना द फेमिन जब होता 1896-97 रे 1899 और 1900 मसीह यूँ कौन है अधिक भाव में लोक मैंने जानिले से प्रसिद्ध हो। क्वेश्चन नंबर 200 आज लास्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन पार्ट ऑफ अरविंदोस प्रोग्राम और टू अचीव इंडिपेंडेंस। अरविंद घोषर मेन प्रोग्रामटा कौन था भारत को स्वाधीनता देवाई। राइट आंसर कौन हम ना पैसिव रेजिस्टेंस था मेन माने कौन अस्त्र अरविंद घोषकर ओके। तो ये आज 200 क्वेश्चन तो यहाँ पर आम आहरी 100 क्वेश्चन अच्छी मुझे आलोचना करी यहाँ पर मुझे कौन आलोचना करी यहाँ पर आलोचना करी मिसेकी तो एटलिस्ट 30टा कमेंट आसे एटलिस्ट 30टा कमेंट आसे ना सर आप गोटे करूँ मिसेकी वर्ल्ड हिस्ट्री ओडिशा हिस्ट्री एनसीएंट मीडिएवल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मुझे निश्चय मिसे गोटे वीडियो आने चेष्टा करी। आशा करुँच आज वीडियो आपको भल लगी वीडियो बहुत भल लगी सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ कमेंट पाखे जो बेल को बजाई दिखाँ। चल देखा गोटे नया वीडियो रोचे बहुत बहुत धन्यवाद।